सीएम नीतीश इन दिनों समृद्धि यात्रा पर लगातार पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस तरह समृद्धि यात्रा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ लालू परिवार पर लगातार कटाक्ष भी कर रहे हैं। वहीं अब वो राज्यसभा भी जा रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर लेकर चर्चाएं हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास करेंगे। लगातार समृद्धि यात्रा कर रहे हैं, विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं और साथ ही साथ लालू परिवार पर काफी हमलावर। देखिए, समृद्धि यात्रा तो बड़ी अटपटी यात्रा है। मुझे तो कम से कम हजम नहीं हो रही है कि अभी ये इस यात्रा की पलटू राम को क्यों जरूरत पड़ गई, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान जान गया है कि अब पलटू राम की चला चली का समय है। अब मुश्किल से वो हफ्ता 10 दिन बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। उसके बाद 16 मार्च को राज्यसभा का नतीजा आएगा। उसके बाद वो राज्यसभा जाएंगे और भाजपा कोटे से कोई सीएम बनेगा। तो अभी समृद्धि यात्रा करने का क्या तुक था, है ना। अभी जो मुख्यमंत्री घूमेंगे नीति पलटू राम, और मान लीजिए अधिकारियों को कोई आदेश देंगे, दिशा निर्देश देंगे, तो इनको कोई गंभीरता से लेगा नहीं लेगा। मुख्यमंत्री है ना। अरे ठीक है, तो अभी क्या है, सब जान रहे हैं कि अभी इनका मतलब ये है, चला चली का समय, बढ़िया बिस्तर बंध रहा है। सब जान रहा है कि मान लीजिए इन्होंने कुछ कहा कि ठीक है ये कीजिए वो कीजिए, तो अगली बार समीक्षा करने के लिए तो नहीं आएंगे। नीतीश कुमार यू टर्न भी तो बहुत जल्द। और यू टर्न क्या लेंगे, लालू को जगह जगह क्रिटिसाइज कर रहे हैं और उसमें अपना मजाक बना। ये भी कहा जा रहा है कि हो सके कहीं नीतीश कुमार पलटी मार लें। मैंने कहा ना, पहले से ये अलग परिस्थितियां हैं। कुमार एकदम स्वच्छंद होकर, आजाद होकर पलटी मारते थे, लेकिन इस बार की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। चले जाएंगे, एक हफ्ता में दिल्ली चले जाएंगे, कुतुब मीनार देखेंगे और बिहार से इनका नाता टूट जाएगा। और देखिए, लालू पर अटैक करने के चक्कर में अपना मजाक बना रहे हैं। कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें इन्होंने राबड़ी देवी को लालू यादव की बेटी बता दिया है। कह रहे हैं कि लालू यादव जब सीएम नहीं रहे तो उन्होंने अपनी बेटी को सीएम बना दिया। पूरा बिहार हंस रहा है, पूरा हिंदुस्तान हंस रहा है। मतलब सब समझ गए कि पलटू राम होशो हवास में नहीं है। इस तरह की उल्टी, कभी ये विधान परिषद में राबड़ी देवी को ए लड़की बोलने लगते हैं, कभी नुसरत परवीन का हिजाब नोच लेते हैं, कभी किसी आईएएस ऑफिसर के सर पर गमला उठा के रख देते हैं, कभी दो मंत्रियों का सर टकराने लगते हैं, कभी किसी का पैर जाके पड़ लेते हैं। तो सब जान गया है कि भाई होशो हवास में नहीं, इनकी दिमागी हालत खराब होती जा रही है। और आप किस मुंह से लालू यादव का अटैक करेंगे कि वो उसने परिवारवाद किया? आपका अपना बेटा राजनीति में आ गया है। तो इसलिए अब इन्होंने खुद का मजाक बना दिया है। इस समृद्धि यात्रा से इनका मजाक बन गया। अब तो इनके टाटा बाय बाय यात्रा का सम्राट चौधरी भी बड़ी बैठक बुला ली है। अरे बैठक बुलाने से क्या होगा, है ना। क्या किया सम्राट चौधरी ने? 3-4 महीने गृह मंत्री हैं, 3-4 महीने से एक चूहा को पकड़ पाए? खाली डायलॉग मारते रहे कि हम पाताल से अपराधियों को निकाल लेंगे, हम गया में पिंडदान करवा देंगे, हमारा बुलडोजर तैयार है। नीट छात्राकांड में तो फेल हो गए सम्राट चौधरी। अच्छा, एक सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से बिहार में परिस्थितियां बदली, क्या लगता है महागठबंधन जो है अपने आंकड़े पूरे कर पाएगा राज्यसभा के लिए? अब ये तो देखना होगा, 16 तारीख को पता चलेगा। क्योंकि ओवैसी साहब जो थे वो कह रहे थे कि हमको राज्यसभा भेजा जाए, लेकिन उनको उनके नामों को नहीं नॉमिनेट किया गया ईडी सिंह। नहीं नहीं, देखिए, राज्यसभा में हमेशा रहा है, जो मेरा अनुभव रहा, हमेशा से क्रॉस वोटिंग होती रही है ना। क्रॉस वोटिंग। क्रॉस वोटिंग होगी। हाँ, मतलब इस पार्टी के लोग उसके उम्मीदवार को दे देंगे, उसके उम्मीदवार को उनको दे देंगे। तो मुझे 4 लोग तो निकलते दिख रहे हैं एनडीए के, लेकिन 5वां सीट में मुझे पेंच फंसा हुआ है। यदि क्रॉस वोटिंग हो जाए तो 5वां सीट भी एनडीए के खाते में चला जाएगा, नहीं तो पांचवें सीट महागठबंधन हो पे जाएगा। उम्मीदवार एनडीए से तो उपेंद्र कुशवाहा है। हाँ, तो वो निकल जाएंगे, वो क्या दिक्कत है। जी। हम चीजों को सुन रहे थे, पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास थे हमारे साथ।